वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 9 का पार्ट 6 पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स का, जिसमें हमें पढ़ना है हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। हमने क्या देखा है कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बहुत फास्ट करते हैं। तो वो कैसे कर लेते हैं ऐसा, ठीक है ना, कैसे ऐसा कर लेते हैं वो, उसको हमें समझना है। To understand this, we should study enzyme a little more. ठीक है ना। तो we have already understood the idea of an active site. ये हमने पढ़ लिया ना, एक्टिव साइट क्या होता है, ये हमें पता है। The chemical or metabolic conversion refers to a reaction. तो कोई भी केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो रहा है, मतलब इस फॉर्म से कोई एक फॉर्म बन रही है, लाइक प्रोटीन टूट रहा है अमीनो एसिड में, तो ये क्या है, मेटाबॉलिक कन्वर्जन है, ये रिएक्शन है। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट is called a substrate. तो क्या बोला गया, केमिकल जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में उसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। हेंस एंजाइम्स मतलब प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अ एक्टिव साइट। तो आपको पता है जो एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो प्रोटीन है बेसिकली एंजाइम, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब आप उसका देखते हो, टर्शरी स्ट्रक्चर जब देखते हो उसका, तो उसमें आपको क्या मिलती है, एक्टिव साइट मिलती है। ठीक है। और यहां पे क्या होता है फिर, कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। और ये एंजाइम क्या करता है, एक्टिव साइट की मदद से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। सिंबॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज एस, मतलब सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब हमें आगे देखना है। तो इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विच विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। तो ये हमें क्या पता है कि भाई जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, एंजाइम से बाइंड करता है। ठीक है। सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है, और कहां पे करता है, एंजाइम में जो एक्टिव साइट होती है वहां पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टूवर्ड्स द एक्टिव साइट। ठीक है, वो वहां पे अटैच हो जाएगा। देयर इज दस अ ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या होता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलते हैं तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ई स्टैंड फॉर एंजाइम, ये तो हमें पता है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिना। ट्रांजिएंट फिनोमिना है मतलब ये ट्रांजिशन में चल रहा है। ट्रांजिशन मतलब ये अभी आगे बढ़ रहा है, यहां पे रुका नहीं है ये। ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेट where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed. तो क्या होगा, जब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उससे जब सबस्ट्रेट बाउंड हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये बेसिकली क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर है ये। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग। अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाएंगे, बॉन्ड बनना टूटना सब कंप्लीट हो जाएगा। द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट। और फिर क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ, मतलब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट में जाके जुड़ गया, तो उससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। फिर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। देन क्या हुआ, जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। और क्या बन गया, अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है उससे एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट जो है वो अलग निकल गया। ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो ये जो पाथवे हो रहा है, जो अभी हमने ऊपर यहां पे देखा ना, ये पाथवे, ठीक है, ये वाला, ये पाथवे, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है ये वाले, ये बीच में जो है। ठीक है। तो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये ग्राफ जो हमें समझना है। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टरनेट स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। अब ये रहा सबस्ट्रेट, ये रहा प्रोडक्ट, तो इसके बीच में क्या होगा, कई सारे क्या आएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स आएंगे, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, है ना। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट्स आर अनस्टेबल। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स यू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर
ये क्या देगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा। तो ये जो भी बन रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं सारे अनस्टेबल हैं, तभी तो ये ब्रेक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी मतलब क्या, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। अब मान लो कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, तो बहुत एनर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है वो अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना, हेंस व्हेन वी लुक एट दिस पिक्टोरिकली थ्रू अ ग्राफ इट्स लुक लाइक समथिंग एज शोन इन फिगर 9.4। अब देखो, अब हमें जो भी कुछ समझना है वो इस ग्राफ की मदद से समझना है। ठीक है, कि क्या यहाँ पे बोला गया, क्या ये हमें समझाना चाह रहा है। तो y एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, और x एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, ये है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रही है इस तरफ को। तो यू वुड नोटिस टू थिंग्स, यहाँ पे दो चीजें क्या मिल रही है, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन S एंड P। S क्या है, ये सबस्ट्रेट, यहां तो सबस्ट्रेट के लिए एनर्जी कहां पे है, यहां पे है, और प्रोडक्ट के लिए एनर्जी कहां पे है, यहां पे है, ये नीचे, इतना नीचे यहां पे। ठीक है ना, ये इतना नीचे। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो क्या है, कम है। तो यहां लिखा भी है इफ P इज एट लोअर लेवल देन S। P क्या है, लोअर लेवल पे है S से, मतलब S ऊपर है, P नीचे। द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस बात को समझो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो यहां पे ये है सबस्ट्रेट हमारा S, ये हायर पोटेंशियल एनर्जी पे है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, और प्रोडक्ट जो है वो लोअर एनर्जी पे है। तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तभी तो जाके क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहां हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी से इस लोअर एनर्जी की तरफ जाना है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो उसको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, हीट इवॉल्व हो रही है। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो यहां पे हमें बाहर से कोई भी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, हीट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हीट जो है वो अपने आप ही निकल रही है, बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। ठीक है, अब however whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the S has to goes through a much higher energy state or transition state। तो यहां पे क्या बोला गया कि जो सबस्ट्रेट होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, हायर एनर्जी स्टेट में रहता है। तो ये हायर एनर्जी स्टेट में ऊपर है। ठीक है, और द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ S from that of this transition state is called activation energy। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और इसमें क्या बताया गया है, कैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी को समझेंगे इस ग्राफ की मदद से, वो थोड़ा हम देखते हैं। देखो यहां पे एक रिएक्शन हो रही है कि ये जो सबस्ट्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और यहां पे जो ये हो रहा है ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट, बीच की जो स्टेट है, ये सबस्ट्रेट की स्टेट हो गई, ये प्रोडक्ट की स्टेट हो गई, बीच की हो गई ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है इस ग्राफ में, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। देखना, समझना इस बात को। यहां पे सबस्ट्रेट क्या है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ज्यादा। अब पहले आ जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन दैट द एंजाइम कैटलाइज्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे एंजाइम नहीं है, यहां पे एंजाइम हम नहीं ले रहे हैं, तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां से ले रहे हैं हम, जितनी सबस्ट्रेट की एनर्जी, सबस्ट्रेट का लेवल है उससे यहां तक का हम ले रहे हैं,
तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी हमें काफी ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन जो है धीरे धीरे क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एंजाइम का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल किया तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ये क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी थी, यहाँ पे कम हो गई, तो यहीं से रिएक्शन ऐसे जाएगी ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एंजाइम आ गया, तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम ने क्या काम किया, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर दिया। ये ध्यान रखना, एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही कम टाइम में रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट में बदल गई। तो विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगती है किसी रिएक्शन के लिए, विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और रिएक्शन जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बेसिकली ये हमें इस ग्राफ से समझना था। अब एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर। एंजाइम क्या कर रहा है, जो एनर्जी बैरियर है इसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। एनर्जी बैरियर मतलब ये यार, यहां से लेके ये यहां तक, ये तो जो एनर्जी बैरियर था ये क्या हो गया, कम हो गया। ये कम हो गया ना, शॉर्ट हो गया। ठीक है, bring down the energy barrier making the transition of S2P more easily। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, आसानी से कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये रिएक्शन से मुझे पता चला। और हाँ, नीट के लिए ये वाला ग्राफ जो है ध्यान रखना, इसमें ये ध्यान रखना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट है, सब कुछ ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को। इसको इतना रहने देते हैं, इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, नेचर ऑफ, अरे नहीं यार ये भी तो पढ़ना है, सॉरी, नेचर ऑफ एंजाइम भी यहीं पे करते हैं। तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं। तो ईच एंजाइम जो कि ई है हैज अ सबस्ट्रेट एस बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो एंजाइम जो होता है, जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ जुड़ता है। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कहां पे जुड़ता है, बाइंडिंग साइट पे जुड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ES कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड होता है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये वाला। ठीक है, और डिसोशिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, मतलब इनटू इट्स प्रोडक्ट, P में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द अनचेंज एंजाइम with an intermediate formation of enzyme product complex EP। तो एंजाइम सबस्ट्रेट है सबसे पहले। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो एंजाइम प्रोडक्ट हो गया ये, और फिर ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालाइसिस, ये बनना जरूरी है। अब कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप। तो ये जो हमने रिएक्शन देखी, ये इसी को हमने यहाँ पे बस स्टेप में देखना है। तो फर्स्ट क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करेगा और फिटिंग इनटू एन एक्टिव साइट, उसकी एक्टिव साइट में जाके जुड़ जाएगा। सेकेंड क्या है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट शेप, मतलब जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया, एंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बहुत टाइटली क्या हो जाएगा, इनमें बॉन्डिंग बन जाएगी। फिर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट जो एंजाइम की है वो सबस्ट्रेट के साथ बहुत पास से जुड़ा हुआ है, प्रॉक्सिमिटी में क्लोजली जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उसके जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होंगे एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, और फिर नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट
जो है वो एंजाइम से अलग होकर निकल जाएगा एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट, और एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा और वो किसी और सबस्ट्रेट को पकड़ के फिर से रिएक्शन को स्टार्ट करेगा एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, और इसी तरीके से फिर ये कैटालिटिक साइकिल जो है वो ये चलती रहती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हमें इसके बाद पढ़ना है फैक्टर ऑफ एक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।